बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। इसलिए जब वर्तमान से उसकी तुलना करते हैं तो सावधानी से करते हैं। कोई नहीं, तुमने लिखा यहाँ तो हमने देखा कम से कम, तो हम तुमको मना कर दिए कि एक लिमिट। देखो, बड़ा चालाकी से वर्तमान ढालना पड़ता है, कुछ न्यूट्रल शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है, कुछ हल्का दिखाना पड़ता है। जैसे अब मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बाजार नियंत्रण व्यवस्था में करे, तो मेरे दिमाग में आर्थिक आयोजन भी था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी था। तो हमने वहाँ पर किस लाइन का प्रयोग किया, कितनी चालाकी से। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से अगर हम व्यक्तिगत निरंकुशता और सैनिक महत्वाकांक्षा को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो आधुनिक व्यवस्था के करीब आ जाएगी। कितना सधा हुआ है, कोई इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। उसमें कोई लिख डालता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की, उसी से प्रेरित होकर आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आर्थिक आयोजन बाद में नेहरू की सरकार ने लाया, तो कितना गलत हो जाएगा ये। मतलब थोड़ा सा सावधानी से बोलना पड़ता है, थोड़ा बांध के बोलना पड़ता है, थोड़ा न्यूट्रल शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है। ये सब धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी चलने दोगे तो सीख जाओगे। फिर जैसे दर उल सुलह, सुलह कुल सभी एक है। अब यहाँ पर दर उल सुलह को थोड़ा सा अबुल फजल ने परिभाषित किया है। उसने कहा था अबुल फजल, तो अकबर ने जो बोला है, अकबर तो खुद अशिक्षित था, तो लिखा वगैरह कुछ नहीं, तो जानते ही हो क्या। इसीलिए अब कल मैं देख रहा था तुजू के बाबरी में, अब किसी बच्चे इतना उत्साहित हो गए कि उन्होंने लिखा कि तुजू के बाबरी में अकबर ने इस तरह जो आत्मकथात्मक लेखन का प्रचलन चलाया, उससे आगे अकबर को भी प्रेरणा मिली। अब हमको नहीं समझ में आया कि अकबर को कैसे प्रेरणा मिली, बेचारा तो लिखना भी नहीं जानता था। उसकी तरफ से जो भी लिखा है वो तो अबुल फजल लिखा है या फैजी सरहिंदी लिखा है, एक ने अकबरनामा लिखा है, दूसरा वो भी अकबरनामा ही है। अबुल फजल का भी अकबरनामा है, आईने अकबरी अकबरनामा का एक भाग है। इतनी मोटी बुक है आईने अकबरी, अभी मिलता है मार्केट में। इकोनॉमी पर सबसे सदा हुआ बुक वही माना जाता है, जिसमें मुगल इकोनॉमी की विस्तार से चर्चा मिलती है। ब्रिटिश हिस्टोरियन ने उसका इस्तेमाल किया मॉडर्न के लिए, और मिडिवल हिस्टोरियन ने भी उसका इस्तेमाल किया। तो यहां पर उसने क्या किया है अबुल फजल ने कि सुलह कुल की नीति, उसमें उसने सृष्टि के 4 तत्वों की तुलना समाज के 4 वर्गों से की है। उसने कहा अग्नि योद्धा वर्ग, पृथ्वी सेवक वर्ग, वायु व्यापारी वर्ग, जल बुद्धिजीवी वर्ग। इन चारों वर्गों की तुलना सृष्टि के 4 तत्वों से की, और कहा कि जिस तरह सृष्टि को बने रखने के लिए इन चारों तत्वों के बीच सामंजस्य आवश्यक है, उसी तरह समाज के संचालन के लिए ये चारों वर्गों के बीच सामंजस्य होना आवश्यक है। इसी में थोड़ा सा हम यहाँ ब्रैकेट इसलिए डलवा देता हूं कि हो सकता है कि परीक्षा में तुमको एग्जाम्पल देने में बड़ा लंबा हो जाए क्वेश्चन लिखने में, तो इसलिए ब्रैकेट में जहां तुमको टाइम मिले तो एग्जाम्पल दे दो, नहीं तो सुलह कुल भी चल जाएगा, ब्रैकेट डाल दो वहीं पर। हाँ कि अबुल फजल ने सुलह एक कुल की नीति के तहत, अबुल फजल ने सुलह एक कुल की नीति के तहत सृष्टि के 4 तत्वों की तुलना, सृष्टि के 4 तत्वों की तुलना सृष्टि के 4 तत्वों की तुलना समाज के 4 अंगों से की है। सृष्टि के 4 तत्वों की तुलना समाज के 4 अंगों से की है। समाज के 4 अंगों से की है। यथा अग्नि की तुलना योद्धा वर्ग, यथा अग्नि की तुलना योद्धा वर्ग, अग्नि की तुलना योद्धा वर्ग, जल की तुलना बुद्धिजीवी वर्ग, जल की तुलना बुद्धिजीवी वर्ग, पृथ्वी की तुलना सेवक वर्ग, और वायु की तुलना व्यापारी वर्ग से की है। वायु की तुलना व्यापारी वर्ग से की है। तथा यह संकेत दिया है कि जिस प्रकार सृष्टि के संचालन के लिए, तथा यह संकेत दिया है कि जिस प्रकार सृष्टि के संचालन के लिए, जिस प्रकार सृष्टि के संचालन के लिए 4 तत्वों के बीच सामंजस्य आवश्यक, सृष्टि के संचालन के लिए 4 तत्वों के बीच सामंजस्य आवश्यक, 4 तत्वों के बीच सामंजस्य आवश्यक, उसी प्रकार समाज के संचालन के लिए, समाज के संचालन के लिए
समाज के संचालन के लिए, हाँ, 4 वर्गों के, हाँ, समाज के संचालन के लिए, हाँ, 4 वर्गों के बीच सामंजस्य, 4 वर्गों के बीच सहयोग कर दो, 4 वर्गों के बीच सहयोग आवश्यक, सहयोग आवश्यक, ब्रैकेट बंद कर दो। ओके, आर यू क्लियर? अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट 2, मुगल राजत्व, मुगल राजत्व, मुगल राजत्व एक प्रकार के अनुबंध पर आधारित, एक प्रकार के अनुबंध पर आधारित, अनुबंध पर आधारित, आधारित, आधारित था कर दो, आधारित था, लिखिए बादशाह का दायित्व, बादशाह का दायित्व कि अपनी प्रजा, बादशाह का दायित्व कि अपनी प्रजा, अपनी प्रजा, अपनी प्रजा के जन धन, जन कौमा धन, सम्मान और संपत्ति की रक्षा करना, जन धन, सम्मान और संपत्ति की रक्षा करना था, जन धन, सम्मान एवं संपत्ति की रक्षा करना था, करना था, तथा उसी के बदले, तथा उसी के बदले वह अपनी संप्रभुता का दावा करता, तथा उसी के बदले वह अपनी संप्रभुता का दावा करता, दावा करता। समझ में आ रहा होगा? मतलब आप ऐसा नहीं कि आप अपने मनमानी कर रहे हो, तो इसलिए निरंकुशता भी तो भी एक कल्याणकारी भावना से प्रेरित है। ऐसा नहीं कि हम शासक हैं इसलिए कि हमको ईश्वर से मिला है इसलिए शासक है, इसलिए है कि हम अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाँ, कि अकबर ने, अकबर ने, अकबर ने, हाँ, राज्य को, हाँ, हाँ, अकबर ने, हाँ, 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 देखिए, हाँ, हाँ, राजनीति के संचालन में, राजनीति के संचालन में, संचालन में, राजनीति के संचालन में, संचालन में धार्मिक भेदभाव को समाप्त करते हुए, धार्मिक भेदभाव को समाप्त करते हुए एक समान नागरिकता, अब इसको फ्रेंच सिटीजनशिप से मत तुलना कर देना, मतलब एक समान नागरिकता स्थापित करने का प्रयास किया था, एक समान नागरिकता स्थापित करने का प्रयास किया था, नागरिकता स्थापित करने का प्रयास किया था। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए हिंदू, हिंदू प्रजा की धार्मिक अपंगता को दूर करने के लिए, हिंदू प्रजा की धार्मिक अपंगता को दूर करने के लिए 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर, 15 और 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त करना, 1564 में जजिया कर को समाप्त करना। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 4 लिखिए। हाँ, लिखिएगा, हाँ, लिखिएगा कि हाँ, 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 अपनी प्रजा की, हाँ, 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 एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ, हाँ, लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाँ,
कि अबुल फजल के द्वारा राजत्व को फरर ए इज़्दी, फरर ए इज़्दी, फरर ए इज़्दी, ये पर्सियन टर्म, ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट में लिखना दैवी प्रकाश। अबुल फजल के द्वारा राजत्व को फरर ए इज़्दी, ब्रैकेट में दैवी प्रकाश, दैवी प्रकाश कहा गया, दैवी प्रकाश कहा गया जो सीधा देवता से निकलकर, सीधा देवता से निकलकर निकलकर बादशाह के ऊपर पड़ता है, बादशाह के ऊपर पड़ता है, बादशाह के ऊपर पड़ता है, पड़ता है। हाँ, इसका अर्थ था, इसका अर्थ था, इसका अर्थ था कि मध्यस्थ एवं बिचौलियों की भूमिका को, मध्यस्थ एवं बिचौलियों की भूमिका को, मध्यस्थ एवं बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का प्रयास, मध्यस्थ एवं बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का प्रयास, भूमिका को समाप्त करने का प्रयास। ओके, लीव इट हियर। अब नीचे ब्रेक दीजिए।